हम इस वक्त दिल्ली के राजघाट पर हैं। यहाँ पर जो दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनका प्रोटेस्ट है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ। उनकी तमाम मांगे हैं, जानेंगे कि क्या समस्या है उनको। हमारे साथ कुछ आंगनवाड़ी वर्कर है। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम वृशाली है। क्या कारण है जिसके कारण आपको आज दिल्ली के राजघाट? देखिए, दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों के कई सारे मसले हैं। एक मसला ये है कि हमें पिछले नवंबर से पूरा मानदेय जो है उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे काम के घंटे लगातार हमारी जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। कोविड के दौरान भी हमने लॉकडाउन के टाइम भी THRs बांटे हैं, सर्वेस किए हैं। ऐसे तमाम जिम्मेदारियां, तमाम सर्वेस हमारे करवाए जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सरकार जब हमसे इतना काम ले रही है तो हमें श्रमिक का दर्जा तो दे, हमें कर्मचारी का दर्जा दे। ये हमारी मांग है। उसके अलावा 2018 में मोदी जी ने एक ऑनलाइन मीटिंग में ये घोषणा की कि जो स्कीम वर्कर्स हैं उनके ऑनरेरियम में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन आज 2 साल 10 महीने हुआ है, ये इंक्रीमेंट किसी भी बहन के खाते में नहीं आया है। तो हम केंद्र सरकार से ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो कहा था वो सच में इंक्रीमेंट की बात या बाकी बातों की तरह ही आपने हवाई जुमला फेंका था। उसके अलावा और कई मसले, हमें मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। हम कोरोना के टाइम काम करें, हमें अगर खुद कोविड हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो डिपार्टमेंट हमारे इलाज की जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम ऐसे मसले में फिर किसके पास जाए? कोरोना काल में आपने कौन कौन सी जो सुविधा दी है? जो एक तो हमने THR बांटा, टेक होम राशन। दूसरा हमने जो क्वारंटीन पर्सन्स थे उनके सर्वेस किए हैं। उसके अलावा हमने डोर टू डोर सर्विस किए हैं कोविड के टाइम में। हमें कोई सेफ्टी कुछ नहीं दे रखी थी, मेडिकल सेफ्टी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हमने अपने पास से सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, यहाँ तक कि हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, बट हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया। तो अभी जो पूरी जो आंगनवाड़ी वर्कर है यहाँ पर आई हुई है, कितनी है टोटल? देखिए, हम ये मान के चले 10,000 औरतें यहाँ पे हैं। पूरे दिल्ली में 22,000 कर्मी हैं, जिसमें 11,000 वर्कर और 11,000 हेल्पर हैं। अभी आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? हम सरकार से ये मांग करें कि हमारे कर्मचारी के दर्जे की मांग जो है वो माने, हमें तात्कालिक तौर पे मानदेय वृद्धि करे, क्योंकि जिस हिसाब से मानदेय बढ़ रहा है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा मानदेय नहीं बढ़ता है। तो हम भी इसी समाज में रहने वाली कर्मी है। हम 10,000 और 5,000 में दिल्ली जैसे शहर में अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? क्या सरकार को ये समझ में नहीं आता है? जो MLAs, MPs पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठे वो तो लाखों रुपए की सैलरीज लेते हैं, फिर वो हमसे क्यों उम्मीद करते हैं कि हम 10,000 5,000 के मामूली से मानदेय में अपने घर का खर्चा चलाएं? अभी आपका जो मानदेय मिल रहा है सरकार की तरफ से वो कितना है? देखिए, हमारा मानदेय जो है वो वैसे 9,678 है, लेकिन हमें पिछले नवंबर से सिर्फ 6,700 मिल रहे, 6,700 का भुगतान किया जा रहा है। सबको लाइन में लगा दीजिए। अगर ये जो मांगे है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से? हाँ जी, केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से कर्मचारी के दर्जे की जो मांग है वो केंद्र सरकार ही सुनवाई करेगी। बाकी 2018 से जो मोदी जी का सो कॉल्ड घोषणा किया हुआ जो मानदेय बढ़ोतरी है उसके बारे में भी हम कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में बात करके हमारा एरियर का भुगतान करे। ये हम नहीं जानते कौन सी गवर्नमेंट कौन सा कितना शेयर देगी, लेकिन हम बस ये जानते हैं कि आज अगस्त तक का हमारा एरियर जो वर्कर्स है उनका 51,000 बन रहा है, जो हेल्पर्स उनका 25,500 बन रहा है। आगे का क्या कदम रहेगा अगर सरकार? देखिए, हम केंद्र और राज्य सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आप या तो हमारी मांगों की सुनवाई कीजिए या 1 महीने बाद दिल्ली के आंगनबाड़ी कर्मी जो है वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो ये तमाम जो आंगनबाड़ी वर्कर है, हम और भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है? मैम क्या नाम है? मैम क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये THR बढ़ता है ना, तो कई लोग है ना गिर चुके हैं, तो कईयों के ना ऑपरेशन की दिक्कत आ गई है। हमारे हेल्पर ने जैसे ना THR बांटने गए ना, बड़ी दिक्कत हो गई है, उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। और करेंगे हमारी, चलो आप चलो सीधा। तो ये तमाम आंगनबाड़ी वर्कर है जो दिल्ली राजघाट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दिल्ली सचिवालय पर अभी पैदल मार्च कर रहे हैं। उनकी तमाम मांगे हैं, मानदेय को लेकर है, उनको परमानेंट किया जाए। और भी जो और भी लोग हैं जिनके। मैडम क्या नाम है? ज्योति रानी। क्या कहना चाहेंगी आप? सर, ये कहना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी में काम तो बहुत ज्यादा है, हमारी यूनियन और सैलरी कम है। और देखो, हम ही औरत को प्रोटेक्ट करते हैं, पेट में बच्चा लेके और पैदाइश तक उसका ध्यान रखते हैं, इंजेक्शन का, सारा भी पोषण का, सब चीज का, फिर भी ये फार्म तक का फिर भी कुछ नहीं मिल पाता। और ये कह रहे हैं कि
वोट किसको दोगे? चढ़ते सूरज को सलाम है, जो हमारी सुनेगा हम उसको वोट देंगे। एक ये भी है, हम लोगों में इतनी पढ़ी लिखी वर्कर से कभी हमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन क्यों नहीं मिलता? हमें भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन चाहिए। हम में से MSW BSW बहुत की हुई वर्कर्स हैं, क्यों नहीं दिया जाता हमें? अभी जो यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर आई, क्या वो परमानेंट है कि नहीं नहीं, बिल्कुल ना। वो हमें ऑनरेरियम दिया जाता है, मानदेय भत्ता, जिसमें हम किसी भी कैटेगरी में नहीं है। हमें परमानेंट होना है, हमें बिल्कुल अपना जो हमें मिनिमम वेज दिया जाता है कम से कम वहाँ तक तो पहुँचना ही है। क्या नाम क्या है? नवीन शर्मा। तो ये तमाम आंगनबाड़ी वर्कर है दिल्ली से, जिनका कहना है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें हमें परमानेंट किया जाए। ऐसे तमाम मांगों के लेकर कम से कम 6-7 हज़ार आंगनबाड़ी वर्कर है जो दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन कर रही हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ। देखना होगा कि सरकार का इसमें क्या रुख रहता है। मरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।